नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में अब ज्ञान प्रकाश। आज जिस मसले पर हम बात करेंगे वो आप सबसे हमसे जुड़ा हुआ है। एक प्रयोग था, एक एक्सपेरिमेंट था जो जनवरी की सर्दी में हुआ, ऑड और इवन का। तो गाड़ियों को लेकर ऑड और इवन का 15 दिनों का ये एक्सपेरिमेंट था जो हुआ। आप सब लोगों ने इसे पसंद किया, लेकिन क्या वाकई इससे प्रदूषण पर फर्क पड़ा? अब ये एक्सपेरिमेंट का दूसरा चरण, दूसरा फेज चल रहा है 15 से 30 अप्रैल तक का। कोई भी चर्चा करने से पहले मैं अपने पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। आप फेसबुक और ट्विटर दोनों के माध्यम से आप मेरे इन पॉइंट्स पर अपनी राय भेज सकते हैं, और साथ में अगर आपको ये नहीं सही लगते तो इन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नकार भी सकते हैं। मेरा पहला पॉइंट है, प्रदूषण कम हो रहा है या सिर्फ ट्रैफिक? ये बहुत बड़ा फर्क है प्रदूषण के कम होने का और ट्रैफिक के कम होने का। ये दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि क्या ऑड इवन एक लंबे समय का फॉर्मूला हो सकता है? बड़ी सारी चर्चाएं होनी है कि क्या हमेशा के लिए कर देना चाहिए, या इसको 15 दिन से ज्यादा बढ़ाकर करना चाहिए, या इस पर अलग अलग राय और सजेशंस आ रहे हैं कि क्या इसको 1 महीने का करना चाहिए। क्या ये लंबे समय का फॉर्मूला हो सकता है बेहतर दिल्ली के लिए? क्या ऑड इवन में प्रदूषण कम हुआ था? खास तौर पर जो मैं कह रहा हूं, हवा का प्रदूषण कम होने की बात, एयर पोल्यूशन, क्या ये इससे कम हुआ था उन 15 दिनों में जो जनवरी का समय था? इसके बाद मेरा एक पॉइंट है यहां पर, प्रदूषण में सबसे कम भागीदारी निजी कारों की होती है। तमाम रिसर्चेस इसको साबित कर चुकी हैं। 9% के आसपास का औसत आता है जो निजी कारों की भागीदारी से प्रदूषण होता है। तो क्या खाली इसको ऑड इवन में तब्दील करके यह सारी स्थिति बदल सकती है? और चौथा और पांचवा, माफ करिएगा, मेरा बड़ा पॉइंट है वो ये कि क्या ऑड इवन के बहाने केजरीवाल अपना प्रचार कर रहे हैं? बार बार आप विज्ञापन देखते हैं ना, लोग दुनिया से बात कर रहे हैं, लोग देश में बता रहे हैं। तो ये ऑड इवन के बहाने क्या केजरीवाल जरूरत से ज्यादा, अरविंद केजरीवाल क्या जरूरत से ज्यादा अपना प्रचार कर रहे हैं? सिर्फ एक बार का यह प्रयोग है, अच्छा प्रयोग है, यह पहले भी मैंने कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं। क्या इसके वो नतीजे आ गए हैं कि केजरीवाल साहब अपना जो है टेलीविजन और विज्ञापन के माध्यम से अपना इतना जबरदस्त प्रचार शुरू कर देते? ये मेरे 5 पॉइंट्स हैं, इन पर आप अपनी राय मुझे लगातार भेजिए। एक्सपर्ट्स होंगे मेरे साथ यहां पर और उनसे मैं पूछूंगा इसके बारे में। और इवन पर राजनीति भी उफान पर है। बीजेपी नेता विजय गोयल इसका विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक ऑड इवन को दिल्ली सरकार ने प्रचार का जरिया बना लिया। ये विजय गोयल का पॉइंट है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के एक नेता है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय की गांधीगिरी भी बीजेपी नेता विजय गोयल को इनके इरादे से डिगा ना सकी। अपने ऐलान के मुताबिक सोमवार को अपने घर से ऑड नंबर की गाड़ी लेकर निकले और 200 मीटर बाद ही रोक लिए गए। ऑड इवन से कोई एतराज नहीं है जी। वो ऑड इवन की कमियां अपनी जगह पर है, पर मेरा आज का एतराज इसी पे है कि करोड़ों रुपया क्यों फूका गया। लेकिन विजय गोयल ने एक कानून जानबूझकर तोड़ा और 2 कानून आदतन टूट गए। न उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मिला और ना ही गाड़ी का इंश्योरेंस। नतीजा 2000 की जगह 3500 रुपए की चपत लगी। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मेरा ड्राइवर चलाता है। आज विरोध करने के लिए मैंने गाड़ी चलाई थी। मैंने जो चालान कटवाया वो 2000 का इसलिए कटवाया क्योंकि मैंने नियम तोड़ा है, वो मैं तोड़ने के लिए निकला था। मेरे जो इंश्योरेंस के पेपर थे वो मैंने ट्रैफिक पुलिस को भिजवा दिए हैं। तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ साफ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विजय गोयल पर चुटकी सी ले ली। विजय गोयल जी बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे, उनका ड्राइवर तो बड़े खतरनाक। अच्छा, आपके लिए ऑड इवन से प्रदूषण कितना कम होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इस गर्मी में राजधानी का राजनीतिक पारा इससे जरूर गर्म हो गया है। नई दिल्ली से जगदीश प्रकाश के साथ शारिक खान, एनडीटीवी इंडिया। मैंने जो कुछ बुनियादी सवाल पूछे थे वो लगातार चलते रहेंगे इस प्रोग्राम में। आप मेरे
फेसबुक के फैन पेज पर और साथ में ट्विटर पर भी आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी है सुनीता नारायण की राय जानना, जो कि आप सब जानते हैं इन मसलों से बहुत लंबे समय से जुड़ी हैं। साथ में हमारे साथ खुद विजय गोयल साहब मौजूद हैं और साथ में संजीव झा है जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करे। सुनीता नारायण, आपके आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, उसमें से आपने जो बिजनेस स्टैंडर्ड में 17 जनवरी को लिखा है वो आर्टिकल में खास तौर पर पढ़ रहा था, तो आपने कहा कि आपकी दलील ये है कि ऑड इवन इज एन इमरजेंसी मेजर एंड यू कांट यूज एन इमरजेंसी मेजर एज अ प्रॉक्सी फॉर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। यानी कि ऑड इवन एक आकस्मिक स्थिति का फॉर्मूला है, इसको आप दूरगामी बनाकर लॉन्ग टर्म बनाकर आप नहीं इस्तेमाल करिए। सुनीता, आज भी इस बात को मानती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभिज्ञान, देखिए आपने दो सवाल मुझे लगता है बहुत जरूरी सवाल सबके सामने रखे हैं। एक तो क्या ऑड इवन से प्रदूषण के ऊपर फर्क पड़ता है, और दूसरा आपने पूछा उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर फर्क पड़ता भी है तो तब इसको क्या लंबे अरसे तक चलना चाहिए कि नहीं। मैं इन दोनों चीजों का जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। पहली सुनीता, चीज तो अभिज्ञान देखिए, सुनीता मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं, इसलिए क्योंकि ये जनता से जुड़े बड़े बुनियादी सवाल है और मैं चाहता हूं कि जनता एक्सपर्ट ओपिनियन को समझे। मैं ये भी जानता हूं कि आप और मेरे जैसे लोग प्रदूषण कम होने के पक्ष में, उसके बढ़ने के पक्ष में कतई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम सब आज प्रदूषण से त्रस्त हैं। मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जब मैं भी चर्चा देखती हूँ, कोई प्रदूषण के विरोध में है, घटाने के विरोध में। मगर अभिज्ञान, जो दो सवाल आपने पूछे थे, पहला सवाल है कि क्या इससे प्रदूषण के ऊपर फर्क पड़ता है, और दूसरा सवाल था कि क्या ये लंबे अरसे तक ये चलना चाहिए। पहली चीज अभिज्ञान, जब जनवरी में 2 हफ्ते तक ये चला, हमने उसके बाद जो डीपीसीसी के आंकड़े हैं, हमने 10 स्टेशन का एनालिसिस किया और हमने देखा कि अगर आप दिसंबर और जनवरी के अंदर देखें तो ये आप कतई नहीं कह सकते कि प्रदूषण घटा था जनवरी में उन 15 दिनों में। मगर आप ये जरूर कह सकते हैं कि उन 15 दिनों में जब ऑड एंड इवन लागू था शहर के अंदर, तो जितना प्रदूषण बढ़ सकता था, क्योंकि उन 15 दिन आपको याद होगा अभिज्ञान, बिल्कुल हवा नहीं थी, सर्दी का मौसम था, बारिश हुई नहीं है, इसका मतलब धूल मट्टी बहुत है हवा के अंदर, तो कितना प्रदूषण का जो अंग्रेजी में पीक कहते हैं, पीक हो सकता था, वो नहीं था। तो मैं आपके सामने और आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगी अभिज्ञान कि देखिए प्रदूषण के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियां और कंजेशन का एक संबंध भी है। दूसरी चीज ये याद रखिए कि ठीक है, गाड़ियों से खाली 10% प्रदूषण होता है, मगर तभी भी अगर आप आधी गाड़ियां सड़कों से हटा देते हैं तो फर्क पड़ता है प्रदूषण पे। मगर ये एक लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है, ये एक इमरजेंसी मेजर है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म मेजर की तरह इस्तेमाल करेंगे, बार बार लाएंगे, हर महीने लाएंगे, तो क्या होगा कि लोग या तो दूसरी गाड़ी खरीदेंगे, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदेंगे, या 2 लाइसेंस प्लेट बना लेंगे। तो आपको इन्फोर्समेंट के लिए और इसके इफेक्टिव यूज के लिए एक गाड़ियों को इंक्लूड करना है, 2 व्हीलर्स को इंक्लूड करना है, ड्यूरेशन बढ़ाना है, और इस सब चीज के लिए लॉन्ग टर्म जो एक्शन है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना है। तो ये सब चीजों के साथ ऑड इवन होना चाहिए, ऑड इवन बट जरूरी है। मैं इसकी बहुत बड़ी आपसे एक पॉइंट में जरूर पूछूंगा, विजय गोयल और आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाने से पहले, ये केजरीवाल साहब भी बाकी नेताओं की तरह बड़ा अपना जल्दी जल्दी विज्ञापन करने लगते हैं। तो केजरीवाल खुद जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं अपनी के साथ, दिल्ली ने कमाल कर दिया और दुनिया से फोन आ रहे हैं, आपको लगता है ये सही है? क्योंकि एक ही बार का अभी तक प्रयोग है, इंतजार कीजिए, कोई नहीं चाहता कि देश की राजधानी प्रदूषित नजर आए, लेकिन केजरीवाल साहब तो एकदम मतलब कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। आप सुनिए, दिन में 25 बार मैं एडवर्टाइजमेंट आपको सुनाऊंगा। ये थोड़ा सा ओवर सेल तो नहीं हो रहा है सुनीता आपके हिसाब से? आप तो इतने वर्षों से काम कर रही हैं इस पर। अभिज्ञान, मुझे माफ करेंगे,
मगर मुझे माफ करेंगे, देखिए ये एक पॉलिटिकल सवाल है। मैं समझती हूँ हर पॉलिटिशियन अपना ढंडोरा बहुत अच्छी तरह से पीटता है और वो उनका हक है। मेरा सवाल ये है कि क्या जब अगली बार सर्दी आएगी क्या प्रदूषण नीचे जाएगा कि नहीं, क्या बसें आएंगी सड़क पे, क्या और चीजें होंगी कि नहीं। अगर ये नहीं होगा तो मुझे लगता है अगर किसी चीफ मिनिस्टर ने प्रदूषण को एक मेजर प्लैंक बनाया है तो अगली सर्दी जब प्रदूषण बहुत बढ़ता है और अगर घटेगा नहीं तो मुझे लगता है उनकी जवाबदेही बढ़ेगी इसको लेके। पॉइंट। विजय गोयल साहब, आप तो विरोध जता रहे थे और बगैर इंश्योरेंस और लाइसेंस के आप गाड़ी चलाने लगे। बताइए आपसे लोग क्या सीखेंगे फिर? अभिज्ञान, ये कोई इशू है जो आप बात कह रहे हैं जाकर? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको क्या लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आदतन लोग क्या सोचेंगे? विरोध करने का तरीका तो समझ में आ गया। आप जो पूछ रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मैं आम हाँ, कि विरोध आप जताइए, लोकतंत्र में लेकिन बताता हूं बाद में पता चला कि साहब आप तो कागजों के साथ ही गाड़ी नहीं चला रहे। अगर आप कहें तो मैं शुरू करूं। हाँ, बोलिए सर, बोलिए प्लीज। देखिए, मैं आम जनता का आदमी हूं जाकर, मैं कभी गाड़ी नहीं चलाता, मेरे ड्राइवर चलाते हैं जाकर। हाँ, मेरे पास सारे कागज थे आज, हाँ, सिवाय लाइसेंस के। हाँ, वो मेरे लाइसेंस का नहीं काट रहे थे चालान। मैंने उनको कहा मेरे लाइसेंस का चालान काट दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लाइसेंस बनवाए नहीं है कभी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। कानून का उल्लंघन किसी से भी गलती से हो सकता है। फिर मैंने तो सिर्फ 100 गज चलाई थी। पर मुझे यह देख के बड़ा दुख होता है कि मीडिया के लिए आज ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि मानो एमपी जो है वो सर्वगुण संपन्न है, उससे कभी किसी प्रकार से कोई गलती नहीं हो सकती। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही विरोध है कि आज इशू ये नहीं है। मेरा जो विरोध था, विजय जी, सुनिए, कोई मेरा एतराज नहीं है। आप विरोध कर रहे थे, मुझे उससे भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप खुद ही कह रहे हैं कि आप गाड़ी नहीं चलाते, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, सबकी जिंदगी में होता है, कोई गुनाह नहीं है। तो फिर और आदमी कॉन्शियस रहता है, सतर्क रहता है कि भाई लाइसेंस तो रख लो जेब में, आप गाड़ी चलाने के लिए निकल रहे हैं। अब आप जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता तो सोचेगी कि अरे हमारे प्रतिनिधि तो कहीं गलती नहीं कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा इसी पे करते हैं, लाइसेंस के ऊपर ही चर्चा करते हैं। नहीं, लाइसेंस दूसरी पे चर्चा छोड़ते हैं विजय जी। और मेरा नहीं, मेरे सुनिए, अभी चर्चा हम इसी पे करते हैं ना। मेरा पॉइंट ये, आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक उठाया है। और मैं आपको पॉइंट ये कह रहा हूं कि एक आम जनता का प्रतिनिधि भी आम जनता होती है जी, और उसके लिए एक फीस रखी गई है। अगर मैं जुर्माना नहीं देता तो आप मुझे कहते गोयल साहब आप तो एमपी हैं, आप जुर्माना नहीं भर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आदतन क्योंकि गाड़ी नहीं चलाता इसलिए मैंने लाइसेंस को जेब में नहीं रखा, या मेरे पास उस समय लाइसेंस नहीं था, तो मैं सारे मुद्दे को छोड़कर अब इसी मुद्दे पे बहस करूंगा कि भाई लाइसेंस अगर आपने भूल गए तो आप एमपी बनने लायक नहीं है। ठीक है, चलिए। और अगर आपके पास पेपर नहीं है, कोई गलती से नहीं है, पॉइंट रखा और मुझे आरोपित भी कर दिया कि मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं बड़े मुद्दों से हटकर। ऐसा नहीं है, मैं वापस आता हूं। मैंने 5 जो प्रश्न पूछे थे, मैं अपने निर्देशक नवनीत कोहली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो 5 क्वेश्चन भी वो ग्राफिक्स चलाते रहे लगातार। अब समझिए सारे सवाल आपके वास्तविकता में आपके लिए बनते हैं। ये अरविंद केजरीवाल साहब क्या जरूरत से ज्यादा प्रचार कर रहे हैं? देखिए, दो बातें फटाक से विज्ञापन बन के आ गया दिल्ली वालों। बड़ा अच्छा है भाई, दिल्ली वाले साथ दे रहे हैं, अच्छा आइडिया कि दिल्ली वाले साथ दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब के जरूरत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। जब हम लोग पहली बार ऑड इवन लेकर आए थे तो सरकार ने सोचा था कि ऑड इवन लाएंगे और देखेंगे क्या होता है सड़कों पे। जब हमने ऑड इवन लाया, उसके जब यूं ही हमने इसको खत्म किया, एक प्रेशर था जनता का कि दोबारा ही आना चाहिए, दोबारा ही आना चाहिए। हमने बहुत सारे सर्वे किए, हमने मीटिंग्स किया, हमने मैसेज दिया, हमने फोन किया, तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हाँ इसको दोबारा लाना चाहिए। तो दोबारा जब हम लाए, ये जनता की मांग पर लाए, जनता की मांग पर लाए, और पहला 10 दिन ये 15 दिन ये सक्सेस रहा। तो सक्सेस जिसके बदौलत रहा उसको धन्यवाद तो करना चाहिए। मैं ही नहीं, पूरे विश्व के कई सारे देशों ने कहा कि ये मेरा ये कहना है कि दिल्ली की जनता ने काबिल तारीफ काम किया। हमने कहा प्रदूषण समस्या है, इस प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली की जनता सड़कों पर बहुत सारे पेन लेने के बावजूद अपनी गाड़ी छोड़कर आए। अच्छा, तो उनको धन्यवाद देना बनता था। मैं सुनीता नारायण जी यहाँ पर मौजूद हैं। सुनीता, हम एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं, मैं जानता हूँ क्या काम कितने सालों से कर रही हैं। उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो विशेषज्ञ हैं, हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़े सम्मान से सुनना चाहिए। क्या आपने कोई ऐसा विज्ञापन बनाने की नहीं सोची, आपने, अरविंद केजरीवाल ने, आपकी सरकार ने, कि जनता को हकीकत में प्रदूषण के पॉइंट पर क्या लाभ हुआ?
उसके आंकड़े सबने कलेक्ट किए, जितने भी लोग इस पर काम कर रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स इस वक्त इतने सारे कागज मेरे सामने रखे हैं और लोगों ने उसका आकलन किया। आप लोग इसका विज्ञापन नहीं किया, आप लोगों ने किया, आपको एक्चुअली फर्क क्या पड़ा? देखिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं जनता के मन में, जनता समझती अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां हैं जनता के मन में। जनता को यह समझना चाहिए कि 10% ही वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, वेहिकुलर पोल्यूशन का योगदान से 10% होता है। देखिए आप जब हमने ये इवन ऑड स्कीम जब हम सड़कों पर लाए, प्रदूषण कम हुआ, कंजेशन कम हुआ, ये डिबेट का विषय हो सकता है। अगर मुझे आप पूछे कि क्या लाभ हुआ, तो सबसे बड़ा लाभ जो मैं देखता हूं, दिल्ली में प्रदूषण एक समस्या है, ये दिल्ली की जनता के बीच में ये गया, एक डिबेट का विषय बना। जब ये डिबेट का विषय बना तो आप भी कह रहे हैं कि 10% व्हीकल पॉल्यूशन है, 40% PM10 है। मेरा कि एक एक लोगों के बारे के मन में ये समझ बनी, लोग समझ पाए कि आज वास्तव में प्रदूषण है किस तरह का, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो ये तब हुआ जब हमने शुरुआत किया। अगर मैंने शुरुआत नहीं किया होता तो शायद इस तरह का डिबेट का विषय नहीं बनता, दिल्ली की जनता इसको समझ नहीं पाती और इसको चैलेंज की तरह लेकर हम इसको ठीक नहीं कर पाते। मैं ये मानता हूं, सुनीता नारायण यहां पर बैठी हुई है, सुनिए सुनिए सुनिए, एक IIT एक रुड़की की है, एक IIT दिल्ली की है। दोनों का सारांश ये है कि हवा का प्रदूषण जो कम करना सबसे बड़ा मकसद है। यही हम दलील देते हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे जो है वो सांस और दमे की बीमारी से जूझ रहे हैं, और ये हम सबकी शहरीकरण में हम सबका योगदान है उसमें। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है और ना ही कोई बड़ी बात कही जा रही है कि आने वाले 15 दिन में अगर आपने इसको वापस लागू किया, जो समय आज चल रहा है, कोई बड़ा बदलाव होगा। तुम हासिल क्या कर रहे हैं, हम अचीव क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है एक कंफ्यूजन की स्थिति है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह ये स्टडीज को मैं कोट कर रहा हूं, मैं कतई विशेषज्ञ नहीं उस पॉइंट पर। नहीं, मैं उस पर जाता भी मैं नहीं। वापस आऊंगा सुनीता, वो जो स्टडी होगा शायद ठीक होगा, मैं उस पर नहीं जाता। मैं दूसरी बात बताऊं, ये एक कंफ्यूजन, सुनीता आपको समय दूंगा, इनको सुन एक कंफ्यूजन जो है, हमें बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हम अगले महीने से हर महीने 15 दिन बिल्कुल चलाएंगे ही चलाएंगे। हमने कहा था जनता के मांग पर हमने इस 15 दिन को इंप्लीमेंट किया। कई सारे चैलेंजेस आए, कई सारे सवाल आपके जरिए, पर्यावरणविद के जरिए, लोगों के जरिए हमारे पास आ रहे हैं। हम इसकी भी एनालिसिस करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ा और जो स्टेप लेने हैं, जैसे मैं मानो PM10 की बात कर रहे हैं, डस्ट पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि दिल्ली में डस्टिंग करने जा रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर हम लोग ला रहे हैं। इसी तरह से कई सारे वेस्टेज को जला करके पॉल्यूशन होता है, उसको रोकने के लिए हमने एक ऐप लॉन्च किया और उस ऐप के जरिए हम जनता को कहा कि आप मुझे जानकारी दीजिए। मैं सुनीता नारायण को लादने से पहले 2 अंग्रेजी की लाइनें अनुवादित कर दूंगा, पढ़ के सुनाता हूं। IIT दिल्ली कह रही है, द ऑड इवन एक्सपेरिमेंट इन द नेशनल सिटी कैपिटल yielded little in terms of reducing air pollution or congestion on the city roads, initial findings of an IIT Delhi study said। यानी कि पहले प्रयोग में राष्ट्रीय राजधानी में देश की हवा का प्रदूषण कम होने में कोई बड़ा योगदान नहीं हुआ। IIT रुड़की के स्टडी की पहली लाइन ये कहती है, The odd and even formula for carbs implemented in Delhi from January 1st to 15th this year failed to bring significant improvement in air quality। यानी कि ये हवा के प्रदूषण और स्तर में बेहतरी लाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। ये 2 स्टडीज। मैं आपकी स्टडी से सहमत हूं। हम ऐसी बहस करेंगे कि लोग सुने और समझे। करेक्ट। हाँ, तो मेरा हाँ सुनीता, अब ये 2 पॉइंट है। आपने पहले ही कहा सुनीता कि लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था को कहीं बेहतर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये सरकार ये सोचे कि हम फिर लाते हैं इसको, जून के महीने में लाते हैं या कभी भी ये सरकार, क्या इसको इस अप्रैल के बाद लाना लाजमी होगा, कारगर होगा? देखिए, अभिज्ञान जहां तक IIT दिल्ली और IIT रुड़की की रिपोर्ट है, मैं इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, मगर आपको मैं ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगी कि आप, और ये जो आंकड़े हैं ये पब्लिक में हैं, क्योंकि 10 स्टेशन पे DPCC मॉनिटर करता है और CPC भी मॉनिटर करता है। और जैसे मैंने आपको बिल्कुल, मैं कोई इस चीज के अंदर, देखिए मेरे को गाड़ी वाले कोई पैसा नहीं देते, मुझे स्कूटर वाले कोई पैसा नहीं देते, मुझे टैक्सी वाले कोई पैसा नहीं देते, मगर मेरा काम है कि किसी तरह से जो आंकड़े हैं आपके सामने और आपके माध्यम से बाहर रख सकूं। अगर आप देखें जनवरी के अंदर, और ये देखिए, ये आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि मौसम कैसा था, क्या हवा थी, क्या ऐसा मौसम था कि प्रदूषण बढ़ सकता था और कितना घटा।
और ये जरूर सवाल है, ये जरूर एक एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में है कि जहां गाड़ियां 20% रहती हैं, प्रदूषण कंट्रीब्यूट करती है, मगर तभी भी जब ऑड एंड इवन स्कीम लागू होता है उससे प्रदूषण कम होता है। मगर जो आपने सवाल मुझसे पूछा, क्या इसको जून में लाना चाहिए, जुलाई में और अगस्त में लाना चाहिए, मैं नहीं समझती इसको ऐसे लाना चाहिए। ये एक इमरजेंसी एक्शन है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, ये एक इमरजेंसी एक्शन है। ये जब लाते हैं, हाँ सुनीता बोलिए। मैं कह रही हूँ ये एक इमरजेंसी एक्शन है, आप लाइए जब प्रदूषण बहुत ऊपर होता है और आपको जल्दी से घटाने की जरूरत है, मगर आपको इसके साथ बहुत कुछ करना पड़ेगा। और मैं इतना ही कहूंगी, क्योंकि मैं इस चीज में पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती अभिज्ञान, और मैं नहीं इन चीजों के अंदर तू मैं फंसना चाहती हूँ, मगर अभी भी जो सरकार के लॉन्ग टर्म एक्शंस हैं वो कमजोर हैं। और मैं जानती हूं ये सरकार कमिटेड है, मगर कमजोर है, और हमें उनसे ज्यादा उम्मीद है कि वो इन चीजों में गति लाएंगे, बसेस लाएंगे शहर के अंदर, और जो डस्ट कंट्रोल जो करना है वो होगा। ट्रक के कंट्रोल के कारण जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उससे प्रदूषण नीचे जा रहा है, मगर शहर के अंदर बहुत कुछ करने की जरूरत है जो सरकार ही कर सकती है। पार्किंग के चार्जेस बढ़ने चाहिए गाड़ियों के ऊपर। दो बात सुनीता नारायण साफ कह रही है। वो 15 दिन ऐप चला, उसके बाद ऐप बंद हो गया। ठीक है, दो बातें सुनीता नारायण, मैं विजय गोयल जी को लाऊंगा यहां पर, बहुत साफ कह रही है। पहला, ये उनकी राय में इसको कोई जून में, जुलाई में, अगस्त में दोहराने की जरूरत नहीं है, ये एक इमरजेंसी सोल्यूशन है, एक इमरजेंसी फॉर्मूला है। दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, यानी कि दूरगामी रास्ते हैं, उसमें अभी भी मौजूदा दिल्ली की सरकार अपने इस विषय पर कमिटमेंट के बावजूद कमजोर नजर आ रही है। विजय गोयल साहब, आपसे भी मेरा यही प्रश्न होगा, क्या इसको आने वाले निकट भविष्य में रिपीट करने की जरूरत है, दोहराने की जरूरत है, किसी जून में, मई में, जुलाई में, नवंबर में, दिसंबर में? देखो अभिज्ञान, मेरा ये कहना है कि जिस समय जनवरी के अंदर इसको लागू किया गया था, उस समय स्कूलों के अंदर छुट्टियां थी, इसलिए हमको ये लगा कि भाई सड़क के ऊपर ट्रैफिक कम है, और इन दिनों जैसे सुनीता नारायण जी ने बताया, किसी भी प्रकार से प्रदूषण कम नहीं हुआ। उनका कहना यह था बढ़ा नहीं, बढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि छुट्टियां थी, कारें कम आई सड़क के ऊपर। किंतु उसके बाद सरकार ने अपनी पीठ खुद थपथपाने लग गई और थपथपाकर यह कह दिया, सुनीता जी मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, बिल्कुल। हाँ बोलिए विजय जी। इसलिए उसके बाद सरकार अपनी पीठ थपथपाने खुद लग गई, और उसने अपना सीधा सीधा ये कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली की जनता जानती है। और अगर ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल थी तो मैं ये कहता हूं कि इसको एक ही बार में एक मुश्त हमेशा के लिए सरकार ने लागू क्यों नहीं कर दिया। सरकार को प्रदूषण की चिंता नहीं थी, तो जो प्रदूषण के अन्य चीजें थी, जिसमें स्टोन डस्ट था, जिसके अंदर औद्योगिक प्रदूषण था, जिसके अंदर बायोमैस था, जिसके अंदर कूड़ा करकट जलाने के कारण जो प्रदूषण था, जिसके अंदर वो वाहन थे जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार से सरकार ने कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं किया जी। मेरा जो विरोध था वो इसलिए था कि सरकार ने ऑड इवन स्कीम के ऊपर ये भी कहते हुए कि दिल्ली की जनता इसको चाहती है, उसके बाद भी करोड़ों रुपए अपने प्रचार के अंदर टेलीविजन के माध्यम से, एफएम रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, ना केवल दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी प्रचार कर दिया। अभी मेरे पास जो फिगर्स हैं वो साफ तौर से बताती हैं कि ये जो ऑड इवन की स्कीम है, ये जो अलग अलग जगह पर हैं, जैसे कि मंदिर मार्ग पे जो 12 अप्रैल को 40 थी वो 106 हो गई, पंजाबी बाग में 41 से 151 पहुंच गया PM 2.5, आनंद विहार के अंदर 55 से 168 पहुंच गया, आरके पुरम में 74 से 151 पहुंच गया। तो मेरा यह कहना है कि सरकार जब भी इसको करे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 7000 बसें जो जनवरी में थी, आज 6000 बसें रह गई हैं जी। और तो और ये समझिए सरकार ने 2-2 हजार के चालान काटने शुरू कर दिए। हेलमेट जिसके कारण जीवन को सुरक्षा नहीं रहती, उस पर तो 200 रुपए का चालान, और जो व्यक्ति के पास एक कार है या किसी कारण मजबूरी से ले आ गया, उसके ऊपर 2000 रुपए का चालान बहुत ज्यादा है। एक तरफ आप कहते हैं हम फूल देंगे, दूसरी तरफ फूल देने के बाद 2000 का चालान काटते हैं। तो मैंने तो एक सिंबॉलिक विरोध इस बात के लिए किया था कि आनन फानन में
जिस योजना को लागू किया गया है उससे जनता भी परेशान हो रही है। जब भी आप इसको लागू करें, पूरा टेस्टेड करके कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बनाकर सब लोगों से बात करके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक खड़ा है, करने आपने के अपना बाद point रखा विजय तब जी। इस बात को सोचें। हाँ। अन्यथा जिनके पास हैं 2 कारें, एक ऑड और एक इवन, वो तो है सुखी हैं, वो मजे मार रहे हैं। जिनके पास 1 कार है वो बेचारा सड़क की भीड़ से बच गया तो मेट्रो की भीड़ और बस की भीड़ से जा रहा है।